राधा स्वामी मत स्पष्ट कहता है हर जीव के लिए कि दिल में प्रेम प्रीत प्रतीत बढ़ाओ, सुमन भजन ध्यान कमाओ। ये तीन चीज मुख्य करके रखी है। और वो कहाँ से? सुमन भजन ध्यान कमाना चाहते हो, प्रेम प्रीत और प्रतीत पैदा करना चाहते हो, तो सतगुरु सत्संग और सतनाम में अपने मन को लगा दो। लेकिन तीनों चीजों की आहुति डाल के तन मन और धन उनके अर्पण करोगे तब। धर्मदास कहने लगे मैं अब सब कुछ आपको अर्पण कर चुका हूं, अब मेरा कुछ नहीं है अपने आप में। जैसे कहा है कबीर साहब की वाणी में आता है एक जगह पे, कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेर क्या लागेगा मोर। जब शिष्य कहता है कि मैं जब आपका ही हो गया तो मेरा सब कुछ ही आपका हो गया, अब आपका ही आपको सौंपने में मुझे दुख क्या होगा। ये तन भी मन भी धन भी मैं भी, मेरे ख्याल विचार मेरा जीवन सब आपका ही है। कहने लगे भैया कहने की बात बहुत आसान है, सब कहते ऐसे ही हैं, करना बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत आसान होता है। कहने लगे कि ये चीजें निश्चित रूप से मेरी हैं, तेरा तुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंप तेरे दिल धड़केगा तोर। लेकिन जो मेरी चीज है ये मुझे देते हुए तेरा दिल धड़केगा। अगर मैं कोई भी चीज परीक्षा के लिए कहूंगा थोड़ा धन दे दे तो कहेगा गुरु तो लालची हो गया, मेरे से ये पैसे क्यों मांगे। अरे गुरु को धन की जरूरत नहीं, गुरु तेरा किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, तेरा कोई खोटा कर्म काटना चाहता है, गुरु को धन की जरूरत है। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावें भूखे नंगे को दिलवावें, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी सत्य पुरुष निज कृपा धारी। सत्य पुरुष का रूप धर के आए हैं, उनके पास किस धन की कमी है। नाम धन जिसके पास है वो खर्चा नहीं खत्म होता किसी से, उसका कोई अंत ही नहीं है, अखूट खजाना है। और अगर वो नहीं है तो वो सतगुरु नहीं है, क्या करेगा वो लेके। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है तो समझो कि सतगुरु तुम्हारा कल्याण चाहता है, कोई ना कोई पाप कर्म था उसके बदले में ऐसा करना चाहता है। लेकिन शिष्य का दिल धड़कता है कि मेरी चीज क्यों दूं मैं। फिर वो गुरु का नहीं, वो मनमुखता बन जाता है। ये मनमुखता का रास्ता है, संत मत गुरुमुखता का है। गुरुमुख का मतलब होता है कि गुरु की आज्ञा में बरतना, गुरु की आज्ञा में चलना। गुरु जो कहता है वो, गुरु की आज्ञा में जो चले उन सेवकों के नाम हैं, ऐसे ऐसे उनके इतिहास बने हुए हैं। अंगद साहब का देखो, नानक साहब के साथ रहे थे, उनका नाम अंगद साहब नहीं था, नानक साहब ने कह दिया। जब उनके हालात और सेवकाई देखी तो ये तो मेरा अंग है। हजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने सेवा किया की, उन्होंने ऊंच नीच बुरा भला कुछ देखा ही नहीं, जो भी कह देते थे कहने से पहले। अगर सेवा वाणी में देखोगे तो ऐसी ऐसी बात लिखी है कि पीक दान ले पीक करावे, फिर पीक को खुद पी जावे। पोस्ट मास्टर जनरल थे हजूर महाराज जी आगरा में, उस अंग्रेजी प्रेसिडेंसी में ये पद किसी को नहीं मिलता था। 6 भाषाओं के ज्ञाता थे। बल्कि उस टाइम में जो ये हमारे मनिया जो से पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए उन्होंने चलाए थे। ये अंतरदेशी लिफाफे और कार्ड भी उन्होंने ही चलाए थे कि आज जिनका हम प्रयोग करते हैं ये हजूर महाराज जी की चलाई हुई चीजें हैं। और वो स्वामी जी महाराज की सेवा करते थे, जितना तनख्वाह मिलती थी जाके उनके अर्पण कर देते थे। ये देखते ही नहीं थे क्या है क्या नहीं है। और फिर इतनी सेवा करते थे कि सुबह जल्दी उठ जाना उनसे पहले और शाम को उनके बाद में सोना। खाना पीना, झाड़ू बर्तन पोछा, नाली साफ, पखाना, सब कुछ साफ करना, जब जाके वो दौलत मिलती है। ये दौलत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। लेकिन संतों की कृपा देखो, हमारे लिए तो सब प्रकार की मौज कर दी। और फिर भी कहते हैं कि मुफ्त में मेहर पाते हैं हम, तो मुफ्त में कुछ हमारे से लेना देना नहीं, फिर भी हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु भूल जाते हैं। तो कबीर साहब को धर्मदास जी कहने लगे जी मुझे तो वो भेद असली चाहिए। बोले भाई एकांत में कर दूंगा वो। बोला जी हाँ एकांत में बता दो, मंजूर है। बोला कि अगर प्रगट कह दी तो मेरी भी मौत और तेरी भी मौत। फिर जो उन्होंने एकांत में कही तो उन्होंने राधा स्वामी नाम गुप्त रूप से ही बताया उनको। और वो गुप्त रूप से क्या बताया,
उन्होंने कहा कि कबीर धारा अगम की धारा, वो धारा अब क्या है कि ऊंचे से ऊंचे स्थान जो अनामी धाम है, जो राधा स्वामी धाम है, वहाँ से वो धार नीचे की तरफ आई। जहाँ जहाँ रुकती गई वहाँ मंडल बनाती गई, धनी कायम करती गई और नीचे उतरती आई। जो जो उसने शब्द की रचना है वो रचना करते करते नीचे की तरफ आई। और पूरी रचना में उसने 18 जगह ठहराव किया, 6 पिंड के, 6 ब्रह्मांड के, 6 पार ब्रह्म के। उन 18 दर्जों में उसने अलग अलग धनी कायम करके वो बताया। तो उसके बारे में कही वो धारा थी, वो धारा शक्ति है। वो प्रभु के चरणों से निकल के शब्द की धार। कहने लगे कि कबीर धारा अगम की, वो अगम देश से आई है। अगम देश का मतलब समझते हो, वहाँ कोई सुख दुख नहीं है, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहाँ कोई पहचान नहीं है, वहाँ गुरु शिष्य नहीं है, वहाँ सूरत शब्द भी नहीं है, एक ही एक है। और उसका वर्णन स्वामी जी महाराज ने कैसे किया है, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, फारसी भाषा है कुछ उसमें, कि नहीं खालिक मखलूक ने खिलकत, करता कारण काज ने दिक्कत, राम रहीम करीम ने केसो, कुछ नहीं था कुछ नहीं था सो। कि वहाँ कुछ भी नहीं था, शब्द ही था। तो वो धारा कहने लगे, कबीर धारा अगम की सतगुरु दी बता, ताए उलट सुमरण कर स्वामी संग मिला। उसको उलट के स्वामी के संग जोड़ दो तो राधा को उल्टोगे क्या हो गया, धारा को उल्टोगे क्या हो गया, राधा हो गया कि नहीं। और उसको कहते स्वामी के संग मिला दो तो राधा स्वामी हो गया। और इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि दो नहीं है, सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहोरी। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी के एक है। ये क्यों कही ये बात उन्होंने, क्यों लोगों ने आक्षेप उठाया था कि स्वामी तो इस मोर्डे का नाम है, शिवदयाल सिंह जी का, स्वामी जी महाराज जी को कहते थे। और राधा जो उसकी घरवाली का नाम है, ये तो अपनी घरवाली का और अपना नाम जपाता है लोगों से। अब लोग मूड हो, गंवार हो, अज्ञानी हो, ना समझ हो, उनको क्या कैसे समझाएं। लेकिन जिन्होंने नाम लिया, ज्ञान हुआ, आज राधा स्वामी नाम का पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है। क्यों बजा हुआ है कि सच्चा है, ये आदि नाम है, आदि काल से यही नाम था। दादू साहब ने भी कहा है, स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक बना ले जन्म मरण मिट जा। कि इन दोनों को मिला ले जन्म मरण मिट जाएंगे। इसलिए राधा स्वामी नाम कल्याणकारी नाम है, जीव का कल्याण करने वाला। कल्याण कब होगा जीव का, कि इसके जीव को भून दिया जाए, आगे भी नहीं होगा। लेकिन ये आसान काम नहीं है। उस शब्द की बात करते हो, उस शब्द के बारे में कबीर साहब ने बड़ी सख्त बात कही है। और कबीर साहब क्या कहते हैं उस शब्द के बारे में, कहते हैं शब्द इतना आसान नहीं है। और उसको कहें, शब्द तेरा दर्द अनूठा रे, हारे कोई जाने बिरला साध, शब्द तेरा दर्द अनूठा। कहते हैं कि वो शब्द का दर्द बहुत अनूठा है। अनूठा क्यों है कि बिरह होनी चाहिए। और बिरह कैसी होनी चाहिए, बिरह जिसके दिल में नहीं है क्या शब्द की भक्ति करेगा वो। बिरह की अग्नि जिसके दिल में पैदा होती है उसकी बिरह जानते हो, उसका खाने का, पीने का, सोने का, ओढ़ने का नहीं, उसके दिल में, उसके विचार में, उसके ख्यालात में, उसके हर हाल में उसी की चिंता रहती है। वो इंद्री भोग, इंद्री पदार्थों के दुनियादारी की बातों में नहीं, बल्कि उस शब्द की बात करते हैं। इसलिए उस शब्द के बारे में कहते हैं, जातन में बिरह बस रे, सो तन कैसे आ। तो जिस तन बिरह बसती है उस तन में कैसा मांस, उसमें तो अगर हार्ड चाम और सांस रह जाए तो ही वो शरीर बहुत है। उस शब्द को हम दुनियादारी की बातों को छोड़ते नहीं हैं, इंद्रिय भोगों के रसों में फंसे रहते हैं, सब चीज़ों के आनंद लेना चाहते हैं, सोचते हैं दुनिया हमारी है, हमारे लिए बनी है, कल किसने देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके फ़ोन आए हैं कि मैं नरक में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, जब तक जिंदा है ऐश भोगो करो। लेकिन ये बात नहीं है।
लेखा यहाँ पाई पाई का होता है। ये नहीं बिना कानून के अगर ये चलता इतना कारोबार, 84 लाख के जीव अपनी अपनी जगह पर सारे, कोई खाता है कोई पीता है, जो जिस चीज़ के निमित्त बना है वो सारे के सारे इतने बड़े कारोबार को चलाता है, तो वो मूर्ख नहीं है। वहाँ विधान है, नियम है, और नियम भी अटल और पक्का है, वो बदलता नहीं है। ये तो संतों की कृपा हुई कि सत्य पुरुष के हुक्म से प्रकट होके संसारी जीवों को सही रास्ते पे लगाने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए नाम निकाला, नाम का उपदेश करके जीवों को उनके देश भेजने का तरीका अपनाया। लेकिन जो जीव उनकी चरण शरण में चले जाते हैं और उनसे प्रेम का, प्रीत का नाता जोड़ के उनकी वचन की पालना करते हैं, वो वचन की पालना कैसी होगी भाई? वचन की पालना तो ये है कि बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। घरों में शांति नहीं है, हमारा खुद का विचार ख्यालात अच्छे नहीं हैं, खान पान हमारा सही नहीं है, संगति हमारी अच्छी नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं करते हम, तन से, मन से, धन से। ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जिससे हम करने के लिए तो बहुत उपकार कर सकते हैं। तन से सेवा कर सकते हैं, मन में अच्छे विचार ख्यालात और प्रभु के नाम का सुमन करना चाहिए। शरीर के सारे अंग इनका बड़ा महत्व है, लेकिन हम महत्व को नहीं जानते क्योंकि हमें ये बड़े आसानी से मिले लगते हैं। परंतु जिन लोगों के पास नहीं है उनसे पूछ के देखोगे तो हमें पता लगेगा कि वाक्य में हमें परमात्मा ने ये जो मनुष्य का शरीर दिया है इसके तुल्य कोई भी नहीं है। 84 लाख योनि में कोई भी ऐसी योनि नहीं है। बल्कि हमें तो पछतावा करना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर पाके भी हम अच्छे काम नहीं करते। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया, गफलत में दिन रात कटे, अफसोस कि हमने ना अच्छे काम किए और चलते खाली हाथ चले। खाली हाथ जाएंगे हम, आए थे क्या लेके हम जाएंगे? क्या जाके जवाब देंगे? साहूकार की पूंजी लाए हैं तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है। बड़े नेक कर्मों के कारण पिछले जन्मों में बड़े शुभ कर्म किए होंगे, किसी महापुरुषों की दया फिरी होगी, कभी उनके दर्शन हुए होंगे, उनकी संगति मिली होगी, या उनका सत्संग हमें मिला होगा, उनके कारण हमें इंसान का चोला मिल गया। लेकिन ये उस फूल की भांति है, पेड़ से अगर ये टूट के फूल गिर जाता है, दोबारा डाल पर नहीं लगता, तो हमें भी दोबारा ये चोला मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इंसान का चोला मिला है, नेक काम करो। और तो नेक काम बाद में है, सब नेक कामों के बाद में प्रभु का नाम आता है, और वही इंसान से सारे नेक से भी नेक काम उसके बढ़ते चले जाते हैं। जिस प्रकार से एक वाणी में आया है कि सीचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काटे फल दुगना आवे, सुगरा हो सो अर्थ लगावे, नुगरे नर ने भेद न पावे। जड़ काटे फल दुगना आवे, बुराइयों की जड़ काटोगे तो अच्छाई के फल हजारों लगेंगे। बुराइयों की जड़ को काटो, जड़ काटे फल दुगना आवे। सींचू बेल फूल कुमड़ावे, अगर उस बेल को तुम सींचते हो तो फूल कुमड़ा जाता है। किस चीज से सींचते हो? बुराई, अच्छाई से। बुराई को अगर अच्छाई उसकी जगह लिया होगे, बुराई की बेल कुमड़ा जाएगी, फल नहीं लगेंगे उसको। लेकिन इन बातों को कौन विचार करता है? कोई गुरुमुख करता है, जो गुरु की शरण जिसको मिली है, वो इन पर विचार करके वो अपने जीवन को सार्थक करेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने वो नाम प्रकट करके गाया इस युग में। तभी मैंने शुरू में बताई थी, इस दिन की महत्ता ये है कि सब लोगों के लिए जारी करके कह दिया कि कोई भी इस नाम को जपने के लिए, इसका सुमन करने के लिए और ध्यान करने के लिए आज्ञा है उनको। अनेकों संत आएंगे, इस नाम को प्रकट तो कर तो दिया, लेकिन इसका प्रचार करने के लिए। और जब तक संसार में जीव रहेंगे तब तक राधा स्वामी नाम रहेगा। जब तक सारे जीवों का कल्याण नहीं कर देंगे तब तक ये नाम इसी संसार में यूं ही फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और सब जीव जब कल्याण होगा और फिर संसार में नहीं आएंगे, तब एक ही एक हो जाएगा, वहाँ भी और यहाँ भी। तो बात इतनी है कि हमें हर सत्संग से कोई ना कोई संकल्प लेके जाना चाहिए। संकल्प में ये होना चाहिए कि हमें ये बुराई नहीं करनी,
संकल्प ये होना चाहिए बुजुर्गों की, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा, भूखे गरीब दीन की जो मदद कर सकते हो वो करनी चाहिए। जीवों पर, पक्षियों पर दया पालनी चाहिए। किसी को चोगे की ज़रूरत है तो किसी को किसी दूसरी दया की ज़रूरत है, उनके ऊपर रहम करो कि जो कोई दुखी जानवर पक्षी देखते हो उनकी मदद करोगे तो वो आपको उसके बदले में बहुत कुछ मिलेगा। इतनी और नहीं तो कम से कम आपको ये आत्मिक शांति मिलेगी कि आपने कोई नेक काम किया। और वो नेक काम छोटा मत समझो, नेकी करने की आदत डाल लोगे तो वो आप आगे भी उससे बड़े बड़े अच्छे काम करते चले जाओगे। और जब ऐसे करोगे तो प्रभु की शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। प्रभु को किसी इंसान के रूप में नहीं, बल्कि तुम पाओगे कि जिस काम में भी देखोगे तुम्हारी हर हालात में मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो हर सत्संग में कोई ना कोई बात मान के जाओ, ये संकल्प लेके जाओ कि हम ध्यान में ज़रूर बैठेंगे, नाम का सुमरण ज़रूर करेंगे। कम करते हो ज़्यादा करने का संकल्प लेके जाओ, ज़्यादा करते हो ध्यान में बैठने का। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाओ, जो खड़े हैं वो चल पड़ो, चलते हैं वो दौड़ पड़ो। तुम्हारे काम, कहने का मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे ही आगे बढ़ते जाओ। सतगुरु आपकी मदद करेगा। मैंने ये जो अपनी देखी हुई चीज़ कहता हूँ, मैं किसी की नकल नहीं करता, ना किसी की बातों को चुरा के इधर उधर से पेश करता। अपनी बात खत्म नहीं होती। हमारे पास बहुत सामान है, वही अगर आपको सारा मिल जाए तो उसी में हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन जब तक करो नहीं के तब तक लाख चाहे नाम बड़ा हो, चाहे गुरु बड़ा हो, चाहे कितने भी सत्संगों में जाओ, वो चीज़ आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस महान दिन को अगर मानते हो, इस महान दिन को मानते हो कि हाँ हमारा बड़े से बड़ा दिन है, तो हर आदमी ये संकल्प लेके जाए और ले कि हम अच्छे से अच्छे काम आज से ज़रूर करेंगे। जो गलतियां रही हैं उनको नहीं दोहराएंगे और आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और नाम में अपने मन को लगाएंगे और गुरु की आज्ञा में रहते हुए पूरे नियमों का पालन करेंगे।